भारत पाकिस्तान के बीच हमने लगातार बढ़ते तनाव को देखा। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, उसके बाद भारत की तरफ से किया गया ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर, इन सब की चर्चा आपने बार बार सुनी होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बारे में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को और भी बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वहीं भारत उन्हें जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बल्कि यूं कहें कि पाकिस्तान के हर तरफ सिफारिश करने के बाद भी भारत पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और पाकिस्तान की हालत कैसे खराब होने वाली है। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। जनरल द्विवेदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा तो भारत ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ऑपरेशन सिंदूर कभी भी शुरू हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 रोका नहीं गया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा ने इस पर सवाल भी उठाए और पूछा है कि क्यों भारत की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं और क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। मेजर जनरल राजन कोचर ने जवाब में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है तो भारत चुप क्यों रहे। मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे तो भारत चुप आखिर क्यों बैठेगा। मैं ये मानता हूँ कि ये एक तरफा नहीं है। अगर आपके जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और फ्लोरिडा में स्पीच सुने तो उन्होंने कुछ बयान दिए थे और कश्मीर को जगलर वैन बताया था। इस तरीके की जब बातें आती हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी आवाम को एक मैसेज देना चाहती है कि वो कमजोर नहीं है, उसकी फौजें कमजोर नहीं है और अगर बॉर्डर के उस पार से चुनौती आती है तो उसके लिए फौजें तैयार है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर उन्होंने कहा है, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी युद्ध होगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम बात करें तो वो एक स्ट्रैटेजी है और अपने दुश्मनों को ये मैसेज देने के लिए आने वाले वक्त में पहलगाम जैसा कोई अटैक दोबारा नहीं होना चाहिए। और एक मैसेजिंग है हमारी फोर्स के लिए भी कि ऑपरेशनल रेडीनेस में रहने की जरूरत है। पाकिस्तान को खतरा भी बताया है। उन्होंने कहा, आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान की तरफ से ही है और इसीलिए भारत की फौज की अगर वॉर डॉक्ट्रिन देखेंगे तो हमेशा पाकिस्तान सेंट्रिक रहा है। साथ ही उन्होंने चीन और 2 मोर्चों पर भी बात की। उन्होंने कहा, अगर भारत की थ्रेट परसेप्शन को अलाइज करे तो वो चीन स्ट्रैटेजिक भी है। भारत ट्रू फ्रंट पर वॉर के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि इस बयान के बाद से पाकिस्तान कमजोर दिख रहा है। भारत पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि टेरर और टॉक एक साथ बिल्कुल नहीं होगा, जो दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को बिल्कुल खराब कर चुका है। आसिम मुनीर के बयानों का जवाब देकर भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की सेना की बातें सिर्फ हवा में है और भारत बिल्कुल तैयार है। इससे पाकिस्तान के अंदर लोग डर चुके हैं, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो आतंकवादी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है और ऐसे तनाव से विदेशी निवेश भी रुक सकते हैं। सेना पर दबाव भी बढ़ सकता है। भारत 2 मोर्चों यानी कि पाकिस्तान और चीन दोनों पर ही तैयार है। इससे पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य स्थिति और कमजोर हो सकती है। लोग सरकार और सेना पर सवाल भी उठा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग भी पड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये बयान पाकिस्तान को चेतावनी है कि गलती मत करो वरना नुकसान जरूर होगा। तो आपको ये खबर कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।